रत्नों की वंदनवार बांधी हूँ। ग्रीष्म पावस की संधि पर श्री कृष्णचंद्र की मणि स्तंभ लीला प्रथम नवनीत हरण लीला की झांकी से उन्मादनी हुई। वर्षा सुंदरी ब्रज में घूम रही है। वन उपवन नद नदी ह्रद सरोवर जहाँ जाती है वहीं हृदय उमड़ पड़ता है, नाचने लगती है। परिधान का कृष्णवन अंचल उड़ने लगता है। नृत्य के आवेश में मैं सुदूर आकाश में उड़ गई। अंशुमाला की किरणों ने उसके गले में रत्नों का हार पहना दिया, किंतु अब आभूषण धारण करने की उसे लालसा जो नहीं है। अब तो वह श्री कृष्णचंद्र चरणांकित ब्रजपुर का आभूषण स्वयं बन जाना चाहती है। अपने अंग का अणु अणु ब्रजपुर में विलीन कर देना चाहती है। इसलिए उसने किरणों के उपहार रत्नों के हार को तोड़ डाला तथा उन 7 रंगों के रत्नों के द्वारा ब्रजेंद्र की पुरी को सजाने के उद्देश्य से क्षितिज को छूती हुई वंदनवार बांध दी। श्री कृष्णचंद्र इसी वंदनवार आकाश में उदित इंद्रचाप की ओर देख रहे हैं। नंद उद्यान की तमाल वेदिका पर अपने सखा वरुथ की गोद में सिर रख करके अर्धशायित हुए उस रत्न धनुष की शोभा निहार रहे हैं। इंद्रचाप का सौंदर्य वर्णन करके सखाओं को सुना रहे हैं, पर स्वयं उनके श्री अंगों का सौंदर्य कितना मोहक है इसे वह स्वयं नहीं अनुभव करते। ओहो, वह सघन कुंतल राशि, मुखचंद्र पर बिखरी हुई अलकावली की लटें, वे विशाल नेत्र, वह मृदु बोलन, वह मधुस्त्रावी अधर युगम, ललित वदनार विंद, वे चंचल चेष्टाएं, इन्हें जो निहार सकें उन्हें ही भान होता है कि इस सौंदर्य में कितनी मादकता भरी है। ऐसी मादकता जो मन प्राण इंद्रियों को विमोहित कर दे। श्री कृष्णचंद्र के प्रत्यक्ष वर्तमान रहने पर भी, उनकी रूप सुधा में नेत्रों के नित्य निमग्न रहने पर भी चित्त हाहाकार कर उठे कि हाय, श्री कृष्णचंद्र के दर्शन मुझे कब होंगे। अस्तु इसी समय एक ब्रज सुंदरी वहां आई, आकर बोली, नीलमणि, ब्रजेश्वरी तुम्हें बुला रही है, मेरे साथ घर चलो। किंतु श्री कृष्णचंद्र को अवकाश कहाँ कि जननी के आवाहन का उत्तर भी दे सकें। वे तो उस सुंदर धनुष के अरुण नारंग पीत हरित उज्ज्वल नील और अरुण नील वर्णों का विश्लेषण करके सखाओं को दिखा रहे हैं, रंगों की गणना कर रहे हैं। ब्रज सुंदरी भी मुग्ध भाव से श्री कृष्णचंद्र की इस बाल्य माधुरी का रस लेने लगती है। कुछ क्षण पश्चात श्री कृष्णचंद्र उसकी ओर देखते हैं, तब उसे ये ज्ञान होता है कि मैं केवल देखने नहीं, मैं तो बुलाने भी आई हूँ। अतः स्मरण होने पर वह पुनः श्री कृष्णचंद्र से चलने के लिए कहती है। इस बार श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दे दिया, अभी तो मैं खेल रहा हूँ, नहीं जाऊंगा। ये गोप सुंदरी नंद भवन में आई थी। इसने अन्य पूर्व रमणियों के मुख से श्री कृष्णचंद्र के मणि स्तंभ में अपने प्रतिबिंब से भ्रमित होने की लीला तथा प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालन मन इच्छा करी पूरन आपू भजे ब्रज खोरी। इसका विस्तृत वर्णन सुनो। सुनकर प्रेम में डूब गई। उसी क्षण ब्रजेश्वरी के पास पहुंची, गदगद कंठ से पूछा, ब्रजरानी, नीलमणि किधर है? उत्तर में यशोदा रानी ने उद्यान की ओर संकेत कर दिया तथा बोली, बहन तो उधर जाए तो उसे कह देना कि मैया बुला रही है और अपने साथ ही लेती आना। बस वह मंत्र मुग्धा सी अविलंब उद्यान की ओर दौड़ पड़ी। तमाल वेदी पर गोप शिष्यों के कोलाहल ने उसे श्री कृष्णचंद्र का पता बता दिया और वह वहां पे जा पहुंची। जब श्री कृष्णचंद्र ने घर लौटना अस्वीकार कर दिया, तब वह वहीं बैठ गई। उनके नेत्र छल छल करने लगे, इसलिए नहीं कि श्री कृष्णचंद्र घर क्यों नहीं चल रहे हैं। उसके हृदय की तो वेदना ही दूसरी है। वे सोच रही है, मैं अभागिन नंद भवन से इतनी दूर क्यों बसी। जैसे श्री कृष्णचंद्र उस ग्वालिन के घर गए, माखन खाया,
वैसे इतनी दूर मेरे घर आने की, मेरे माखन आरोगने की तो संभावना ही नहीं है। ये भाव गोप सुंदरी के प्राणों में टीस उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए उसके नेत्र भर आई। वह अपने भावों को संवरण करना चाहती है किंतु कर नहीं पाती। श्री कृष्ण चंद्र के सलोने मुख की ओर जितना देखती है उतनी ही ये लालसा प्रबल होती जा रही है। यहां तक कि उसे अनुभव होने लगा कि यदि कुछ क्षण मैं यहां और रुकी रही तो इस लालसा के भार से चैतन्य शून्य हो जाऊंगी। फिर तो श्री कृष्ण चंद्र की इस छंद आनंदमय क्रीड़ा में विघन हो जाएगा। इसलिए वह अपना सारा साहस धैर्य बटोर करके उठ खड़ी हुई, नंद भवन की ओर लौट पड़ी। उसे पथ नहीं दिख रहा है, नेत्रों से अश्रु धारा दोनों कपोलों पर बह रही है। किसी तरह अपने को संभाले और नेत्रों में, हृदय में श्री कृष्ण चंद्र की झांकी लिए वह चली जा रही है। ब्रजेश्वरी के निकट पहुंची, किंचित धैर्य हो आया। नीलमणि ने आना स्वीकार नहीं किया। ये बात ब्रजरानी को बताकर वह अपने घर चली गई। गोप सुंदरी के मनोगत भावों का और किसी को तो पता नहीं, पर ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को सब कुछ ज्ञात है। वही तो यशोदा के वात्सल्य सुधा सागर पर संतरण करते हुए श्री कृष्ण चंद्र की चेष्टाओं का नियंत्रण करती है। वात्सल्य की कौन सी प्यस्वनी इस सागर से मिली है, कहां पर संगम है, कौन सी वात्सल्य धारा मिलने आ रही है, कहां संगमित होगी, किस संगम पर, किस वात्सल्य तीर्थ पर श्री ब्रजेश पुत्र को आज स्नान कराना है। इन सब की पूरी सूची उनके पास तो है। अपने इच्छा अनुसार अपने निर्दिष्ट क्रम से वे श्री कृष्ण चंद्र को लहरों पर बहाती हुई किसी संगम पर ले जाती है। श्री कृष्ण चंद्र वहां स्नान करते हैं, अंजलि में भरकर वात्सल्य सुधा का पान करते हैं, एक दो छींटे किनारे पर बिखेर देते हैं। इन्हीं बिंदुओं से प्रपंच जगत के वात्सल्य स्तोत्र में रस का संचार सदा होता रहता है। स्तोत्र कभी सूखता नहीं, अतः लीला महाशक्ति को ब्रज सुंदरी के हृदय की धारा का पूरा पता है। वे जानती हैं कि यह धारा भी इसी सागर से मिलने आ रही है। इन्हें तो प्रत्येक के संगम पर श्री कृष्ण चंद्र को अवगाहन, प्रत्येक की पितृ सुधा का मुक्त आस्वादन कराना है। इसलिए वे क्रमशः सबके लिए द्वार खोलती रहती है, अतः इसके लिए भी कपाट उन्मुक्त करने चली। श्री कृष्णचंद्र उसी प्रकार वरुथप के अंक में विराजित हैं। परस्पर पावस के अनुरूप विविध क्रीड़ा की चर्चा चल रही है। अब सुबल क्रीड़ा की नई योजना रख रहा है तथा श्री कृष्णचंद्र एवं अन्य सखा सुन रहे हैं। सहसा श्री कृष्णचंद्र के नेत्र निमीलित हो गए। ठीक इसी समय लीला शक्ति का संकेत पाकर के सर्वज्ञता ने उनके हृदय का किंचित स्पर्श किया और धीरे से बोली, बाल्य लीला विहारिन, नाथ मेरे स्वामिन, वात्सल्यवती गोप सुंदरियों के कुछ हृदय चित्र लिखकर ले आई हूं। ये देखो, जो गोप सुंदरी अभी तुम्हें बुलाने आई थी उसके हृदय का ये चित्र है। इसके पश्चात देव, इन अगणित प्रजांगनाओं के हृदयों को देख लो, सबकी उत्कंठा परख लो। विभो, ये देखो सभी ने कितने स्नेह से तुम्हारे लिए नवनीत सजाया है। आकुल प्राणों से किस प्रकार तुम्हारी पल पल प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री कृष्णचंद्र हमारे घर आए, छिपकर हमारा माखन आरोगें। गोलोक विहारिन सरदा अमर्यादित सौरभोत परम आनंद रस वितरण, परम आनंद रस सद्वादन के लिए ही तो तुम्हारा अवतरण हुआ है। उस रस की उपयुक्त पात्र ये ब्रजवासिनी गोपिकाएं भी तुम्हारा दान लेने, तुम्हें रस देने के लिए प्रस्तुत बैठी हैं। नाथ, ब्रज के अतिरिक्त अन्य सभी लीलाओं में तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारे परिकरों को आवृत किए रहता है। संभ्रम रहित विशुद्ध रस का आस्वादन तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं होता, पर यह तो तुम्हारा अपना ब्रज है।
ब्रजवासी तुम्हारे निज जन हैं। यहाँ तुम यशोदा के लिए उनके गर्भजात नीलमणि हो, गोप सुंदरियों के लिए भी यशोदा नंदन श्री कृष्ण चंद्र मात्र हो। ऐसा बानक नेत्र कहाँ वांछा कल्पतरु, इन सब के मनोरथ पूर्ण करो। रस देकर, रस आस्वादन कर इन वात्सल्यवती गोप सुंदरियों को वात्सल्य योनि निधि में डुबो दो। नाथ श्री कृष्णचंद्र के अरुण अधरों पर मंद मुस्कान छा गई। उन्होंने लीला शक्ति की इस प्रार्थना का अनुमोदन नहीं किया। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसमति मोह जाने, गोपिनी मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। नंदनंदन उठ बैठे, हंसकर खान से बोले, भैया माखन खाने का खेल खेलोगे? माखन का खेल? दो चार ने एक साथ आश्चर्य में भरकर कहा। फिर तो श्री कृष्णचंद्र ने नवनीत हरण लीला की अपनी विस्तृत योजना सखाओं के समक्ष रख दी। किस प्रकार हम लोग छिपकर प्रत्येक गोपी के घर में जाएं, मैं माखन की मटकी उठा लाऊं और फिर हम सब मिलकर खाएं, दूसरे पशु पक्षियों को खिलावें, घिरावें, माखन की कीच मचावें। ये सारे विचार श्री कृष्णचंद्र ने गोप सखाओं को समझाए। सुनकर गोप शिष्यों के आनंद का पार नहीं, ताली पीट पीट कर वे उस तमाल वेदी पर नाचने लगे। ब्रजेश्वर की सौ खा करके सभी श्री कृष्णचंद्र की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। करे हरि ग्वाल संग विचार, चोरी माखन खाऊं सब मिली करूं बाल विहार। ये सुनत सब सखा हर्षे, भली कहीं कन्हाई, हंसी परस्पर देत तारी सौ करी नंदराई। कहाँ तुम ये बुद्धि पाई श्याम चतुर सुजान, सुर प्रभु मिली ग्वाल बालक करत हैं अनुमान। अब भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे थे। ब्रजेश्वरी अपने नीलमणि को लेने आ गई थी, अतः श्री कृष्णचंद्र नंद भवन की ओर चल पड़े। जाते समय अपनी मोहनी चितवन के संकेत से सखाओं को कार्यक्रम की बात बताते गए। भवन में जाकर जन्नी के परम ललित लाड से सिक्त होकर के शीघ्र सो गए। जब दूसरे दिन प्रभात के समय जागे तो सखा मंडली उन्हें घेरे खड़ी थी। यशोदा रानी विधिवत उपटन, स्नान, श्रृंगार आदि से श्री कृष्णचंद्र के श्री अंगों को सजाया। सखाओं को साथ बिठा करके सबको समान भाव से कलेवा कराया, जल पिलाया, तांबूल खिलाए, फिर खेलने जाने की अनुमति दे दी। तुमुल आनंद नाद करते हुए श्री कृष्णचंद्र एवं गोप शिशु बाहर की ओर दौड़ पड़े। आगे आगे श्री कृष्णचंद्र हैं, उनके पीछे गोप बालक हैं। गोप शिशु नहीं जानते कि कहाँ जाना है। वे तो नंदनंदन का अनुसरण कर रहे हैं तथा नंदनंदन बिना रुके सीधे उस गोप सुंदरी के घर जा रहे हैं जो उन्हें कल तमाल वेदी पर बुलाने गई थी। देखते ही देखते उनके गृह के निकट जा भी पहुंचे। गोप सुंदरी उस समय दधि मंथन कर रही थी, पर उसे अपने शीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। किसी और ही भाव में वह तन्मय हो रही है। मथन क्रिया से यह स्पष्ट झलक रहा था, सखा सहित श्याम सुंदर उपयुक्त अवसर पर ही नवनीत हरण माखन चोरी के लिए पधारे हैं तथा गवाक्ष रंध्र से ब्रज सुंदरी का दधि मंथन देख रहे हैं। सखा सहित गे माखन चोरी, देखो श्याम गवाक्ष पंथ होए, मथती एक दधि भोरी। आकाश पथ से अमर किन्नर विद्याधर गंधर्व आदि इन परम मनोहारिणी मोहिनी लीला के दर्शन पर कर कृतार्थ हो रहे हैं। नवनीत हरण करने माखन चुराने कौन आया है? वे आए हैं जिनके प्रत्येक रोमकूप में जैसे आकाश में वायु संचरित शुद्र रजकण उड़ते रहते हैं, वैसे उत्तरोत्तर 10 गुणित सप्त आवरण समन्वित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ घूमते रहते हैं।
जिनका अंत स्वर्ग आदि लोक अधिपति ब्रह्मा इंद्र प्रभृति नहीं जानते, नहीं जान सकते, जो इतने अनंत हैं कि अपना अंत स्वयं नहीं जानते, जिनके स्वरूप का साक्षात वर्णन श्रुतियां नहीं कर सकती, स्वरूप से अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते वे न स्थूल हैं, न अणु हैं, न शुद्र हैं, न विशाल हैं, न अरुण हैं, न द्रव हैं, न छाया हैं, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उनमें न अंतर है, न बाहर है। इस प्रकार निरसन करते करते श्रुतियां जिनमें जाकर समाप्त हो जाती हैं, अपनी सत्ता विलीन करके सफल हो जाती हैं। जो इस विश्व का संकल्प करते हैं, जो विश्व के आदि में, मध्य में, अंत में स्थित हैं, जो प्रकृति पुरुष के स्वामी हैं, जो विश्व का सृजन करके जीव के साथ इसमें प्रविष्ट हो गए हैं, जिन्होंने जीव भोग्यातन शीर समूह की रचना की है, जो इन शरीरों का नियंत्रण करते हैं, जिन्हें प्राप्त करके जीव जैसे सुप्ति में निमग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे मायापाश से मुक्त हो जाता है, जो नित्य अच्युत स्वरूप में अवस्थित हैं, जिन्हें माया तिल मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती, जो सर्था विशुद्ध हैं, जो अभय पद हैं, जिनका निरंतर चित्त चिंतन ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, वह नर आकृति ब्रह्म, वे प्रकृति पुरुष के स्वामी पुरुषोत्तम ही तो आज गोप सुंदरी के घर नवनीत हरण करने, माखन चुराने आए हैं। श्री कृष्णचंद्र जय हो तुम्हारी इस विश्व चमत्कारनी लीला की। किंतु वास्तव में श्री कृष्णचंद्र की यह चेष्टा क्या चोरी में परिगणित हो सकती है? नहीं। चोरी तो उसे कहते हैं कि पराई वस्तु को उसकी इच्छा के बिना, उसकी अनुपस्थिति में कोई अपने अधिकार में कर ले। पर श्री कृष्णचंद्र से अतिरिक्त कौन सी वस्तु है जिसे वे अपने अधिकार में करें? उनके अतिरिक्त कौन है जिनकी इच्छा के बिना, जिनकी अनुपस्थिति में वे ग्रहण करें? जब भाव या अभाव, कार्य या कारण रूप में कोई वस्तु नहीं तो श्री कृष्ण से भिन्न हो, तब वे कब, कहां, किसकी, किस लिए, कौन सी वस्तु चोरी करेंगे? तो फिर ये क्या है? ये है वात्सल्य रस वितरण की एक प्रकृष्ट प्रक्रिया, वात्सल्य रस आस्वादन की एक पवित्र प्रणाली, भक्त मनोरथ पूर्ति की एक मधुर मनोहर सुंदर योजना, बाल्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र के बाल्य वेश की एक अप्रतिम झांकी। इस झांकी की जय हो, जय हो, जय हो। अस्तु दधि मंथन करने वाली उस गोप सुंदरी के गृह के समीप जाकर के शिखाओं के सहित श्री कृष्णचंद्र छिप रहे। उसने भी बिलोना स्थगित कर दिया। उसे अब दिख रहा था कि नवनीत ऊपर आ गया है। नवनीत तो कवि का ऊपर आ गया था। पहर भर रात्रि शेष थी, तभी उसने मंथन आरंभ किया था। तब से बिलो रही है, पर उसका चित्त यहाँ हो तब तो वे तो मन ही मन नंद भवन में जा पहुंची थी। श्री कृष्णचंद्र को नवनीत आरोग्य का मुख निमंत्रण दे रही थी। उसने भले ना जाना, पर उसका ये मुख निमंत्रण स्वीकार करके जब श्री कृष्णचंद्र उसके घर पर वास्तव में पधार गए, तब माखन उतारने का भान उसे हुआ है। पर ये देखो, आज घर की कुमोरी भी कोई उठा ले गया है। गोप सुंदरी कुमारी मांगने बाहर गई। इधर श्याम सुंदर को अवसर मिल गया। सखाओं के साथ वे तत्क्षण अंतर्गृह में प्रविष्ट हो गए। वहां जो कुछ भी दही माखन था, सबका भोग लगा के रीति मटकी वहीं छोड़कर हंसते हुए शीघ्र बाहर चले आए। हेरी मथानी धरी माटते माखन हो उतरात, आपुन गई कमोरी मांगन हरि पाई हम घात, पैठे सखनी सहित घर सूने दधी माखन सब खाए,
छूछी छाड़ी मटकी या धधी की हंसी सब बाहर आई। उधर से गोप सुंदरी हाथ में कमोरी लिए आ पहुंची। देखा बहुत से गोप शिशु मेरे घर से बाहर निकल रहे हैं और यशोदा के नीलमणि उनके पीछे हैं। नीलमणि के अरुण अधरों पर उज्जवल नवनीत लग रहा है, हंस कमल माखन से सन रहे हैं। आई गई कर लिए कमोरी घरते निकसे ग्वाल, माखन कर धधी मुख लपटानो देखी रही नंदलाल। गोप सुंदरी मनोरथ पूर्ति के महान आनंद से विहल हो गई। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह स्वप्न देख रही है, किंतु सहसा उसके स्मृति पट पर किसी ने तूलिका फेर दी। मैं ये बात सरथा भूल गई कि उसने कभी ये इच्छा की थी कि नीलमणि मेरे घर आकर मेरा माखन आरोगी। अतीत के उत्कंठा में संस्मरण सरथा विलुप्त हो गए। अब उसे इतना ही भान है कि सखाओं को साथ लिए नीलमणि मेरे गृह तोरण के पास खड़े हैं। उनका मनोहर मुखारविंद माखन से सना है। सरलता से वह पूछ बैठती है, कहाँ आए ब्रज बालक संग ले, माखन मुख लपटानियों। उत्तर में श्याम सुंदर कुछ कहने लगे, पर उन्होंने क्या कहा ग्वालिन सुनकर भी कुछ नहीं सुन सके। उनके सलोने माखन ने मुख की मंद हंसी में उनकी चेतना सहसा विलुप्त होने लगी। इतने में श्याम सुंदर ने अपने सखा एक गोप शिशु की भुजा पकड़ ली तथा वे ब्रज की गली में चल पड़े। ग्वालन निर्निमेष नैनों से उसकी ओर देख रही है। अंधकार होता तो बात थी, दिन के उज्जवल प्रकाश में हरि श्री कृष्णचंद्र गोप सुंदरी का मन हरण करके चित्त चुरा करके चले गए और वह ठगी सी खड़ी रह गई। भुज गही लियो काना एक बालक, निकसे ब्रज की खोरी, सूरदास ठगी रहे ग्वालिन, मन हरि लियो अंजोरी। अपने द्वार पर स्वर्ण पुतली सी खड़ी वह उस ओर देखती रहती है जिधर श्री कृष्णचंद्र गए हैं। जब मध्याह्न होने लगता है तब कहीं वह अंतर्गृह में प्रवेश करती है। नवनीत की रिक्त मटकी देख करके सोचती है कि माखन भरे पात्र को मैं संभवतः कहीं अन्यत्र रख आई हूं। इधर उधर उसे ढूंढती फिरती है। इतने में दीख पड़ता है घर के जितने स्वर्ण रौप्य कांस्य मृन में पात्र थे वे सभी छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त हो रहे हैं। श्याम सुंदर की चंचल चेष्टाओं से वह परिचित अवश्य है, पर अब उसके पास मन जो नहीं रहा, निर्णय कौन करे। मन के स्थान पे तो श्याम सुंदर का रस भरा है। देखे जाई मटकैया रीति, मैं रख्यो कहूँ हेरी, चकित भई ग्वालन मन अपने ढूंढत घर फेरी फेरी। देखती पुनि पुनि घर के वासन, मन हरि लियो गोपाल, सूरदास रस भरी ग्वालन, जाने हरि को ख्याल। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।